पूरे 3 साल हो गए इस जयपुरी रजाई को अलमारी में रखे रखे। मेरी मम्मी ने शादी में मुझे दी थी, स्पेशली जयपुर से लेके आई थी मेरे लिए। इन सर्दियों में तो इसको मैं निकाल ही लेती हूँ। बहू। जी मम्मी जी। अरे बहू, ये अलमारी में से जयपुरी रजाई क्यों निकाल रही है? मम्मी जी, आपको तो बहुत अच्छे से ही पता है, मेरी मम्मी ने शादी में मुझे दी थी ये जयपुरी रजाई। अब इसको इस्तेमाल नहीं करूंगी तो कब करूंगी? पूरे 3 साल हो गए अलमारी में रखे रखे, इसलिए सोचा इस सर्दियों में इसको निकाल ही लूं। एक बात बता दे बहू, तू जो रजाई ओढ़ रही थी वो फट गई है क्या? तूने जो अंदर से नई रजाई निकाल ली? मम्मी जी, मेरी रजाई कोई फटी नहीं है, पर 3 साल हो गए इस रजाई को पड़े पड़े। मैंने पिछले साल भी बोला था आपको इस रजाई को निकाल लेते हैं, चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो ठीक रहती हैं, पर आपने मुझे तब भी मना कर दिया था। हाँ बहू, मैंने तो तुझे सोच समझ के ही मना किया था। तुझे तो पता ही है मेरी छोटी बेटी की शादी होनी है, 2-2.5 साल के बाद उसको दहेज में दे देते। मम्मी जी, अभी सिमरन की शादी को पूरे 2-2.5 साल पड़े हैं, आपने अभी से उसके लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। मेरी शादी में जो मेरे दहेज में डिनर सेट और सूटकेस आया था वो भी आपने सिमरन के लिए रख लिया। अब आप इस जयपुरी रजाई की बात कर रहे हो। हाँ तो बहू, इसमें गलती क्या है? जहाँ 2 पैसे बच जाए वहाँ बचाना चाहिए। मेरी सास ने भी मेरा दहेज का कुछ सामान मेरी छोटी ननद को दे दिया था शादी में। अरे क्या बहस करो तुम लोग दोनों? राजीव, मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ मम्मी जी की बातों का जवाब दे रही हूँ। मम्मी जी का मानना ये है कि बहू दहेज में जो सामान लेके आती है उसमें से कुछ सामान वो अपनी छोटी ननद की शादी के लिए रख दे। हाँ तो डॉली, मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मम्मी ने इसमें गलत क्या कहा? और वैसे भी डॉली, तुम्हारी शादी ना एक भरे पूरे परिवार में हुई है। हमारे घर में ना किसी चीज की कमी नहीं है, और तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हारे दहेज में कुछ ऐसा सामान दे दिया है जो हमारे घर में ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ सामान सिमरन की शादी में दे देंगे। सुन लिया तूने? अब बेटा, मैं इसको इतनी देर से यही समझा रही हूँ कि घर गृहस्थी ऐसे नहीं चलती है, ससुराल में बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है। जाके खाना बना। अरे मम्मी, आप सिमरन की शादी की इतनी टेंशन क्यों लेती हो? अभी 2 साल तक उसका कोर्स पूरा हो जाएगा, फिर अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर देंगे। हमने प्रीति के लिए भी तो अच्छा घर ढूंढा ही है ना, तो सिमरन के लिए क्यों नहीं ढूंढेंगे? हाँ बेटा, एक बार सिमरन की शादी हो जाए ना, मैं गंगा नहा लूं, अपने जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अरे 11 बज गए, अभी प्रीति नहीं आई। हाँ मम्मी, फंस गई होगी बहन की ट्रैफिक में। ट्रैफिक भी तो बहुत ज्यादा होता है ना। लो आ गई बहन। आ बहन। मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बहन, इतना लेट कैसे हो गई? अरे भाई, यहाँ तक आने के लिए 3 मेट्रो बदलनी पड़ती है, और आजकल मेट्रो में भी इतनी भीड़ हो गई है, बस पूछो ही मत। पानी ले लो। बहन, एक बात समझ नहीं आई, तू मेट्रो से क्यों आती जाती है? हमने तो ये दहेज में इतनी महंगी गाड़ी दी है, तो अपनी पर्सनल गाड़ी से आया जाया कर। हाँ प्रीति, गाड़ी हमने तुझे चलाने के लिए दी है, खड़ी करने के लिए थोड़ी ना दी है। अरे मम्मी, क्या बताऊँ मैं आपको, भले ही वो गाड़ी मेरी है, पर मेरी सास ने ना मेरे देवर को दे दी है कॉलेज आने जाने के लिए, और वही चलाता है उसे। क्या बहन, तेरा देवर चलाता है उस गाड़ी को? इसका मतलब बहन हमारा तो गाड़ी देने बेकार हो गया, जब तू उस गाड़ी को यूज ही नहीं कर पा रही है। बहन, हमने गाड़ी ना तुझे चलाने के लिए दी थी, ना कि तेरे देवर के लिए। अरे भाई, क्या बताऊं, ये तो कुछ भी नहीं है। मेरी सास तो ना मुझे दहेज का कोई भी सामान तक यूज नहीं करने देती। अब माँ बाप अपनी बेटी को इतना महंगा और उसकी पसंद का सामान इसीलिए तो देते हैं ताकि उनकी बेटी उसको यूज कर सके, और उसकी बेटी कोई यूज ही ना कर पाए तो ऐसे सामान का फायदा ही क्या? क्या प्रीति, ये तेरी सास की बहुत गलत बात है। अगर हमें पहले पता होता तो दहेज में इतना महंगा सामान नहीं देते। मम्मी जी, इसमें इतना बुरा मानने वाली बात क्या है? जो सारी चीजें दीदी के ससुराल वाले उनके साथ कर रहे हैं, वही सारी चीजें तो मेरे साथ भी इस घर में होती हैं। मम्मी जी, राजीव, आज ये सब चीजें दीदी के साथ हो रही हैं तो आप दोनों को बहुत बुरा लग रहा है, पर आप दोनों मेरे साथ जो करते आए हो उसका क्या? मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आई है कि बेटी को दहेज में दिया हुआ सामान आखिर होता किसका है।